हम क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। सेकंड तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, और पुराना वीडियो का जो है वो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, पहले कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो अपने हिसाब से, ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, पहला कंडीशन है कि एंगल D प्लस एंगल B ये दे रखा है 180 डिग्री। क्वेश्चन थर्ड समझ आ गया? क्या लिखा है? एक क्वाड्रिलेटरल लिखा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B, यदि 180 है तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिखोगे कैन बी, और मतलब ये हो भी सकता है, नीड नॉट बी, एंड नीड नॉट मतलब नहीं भी हो सकता है। तो किस केस में हो सकता है? तो ये देखो, यदि D प्लस बी यदि 180 डिग्री है, तो यदि मान लो ये दोनों एंगल 90 हो जाए, सपोज करो ये भी 90 है, ये भी 90 है, उस केस में ये हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, 90 और 90 प्लस 90 करोगे तो 180 आ गया। तो इस केस में तो हो सकता है। किस केस में नहीं होगा? जैसे मान लो हमने यहाँ पे कर दिया 60 और यहाँ पे कर दिया 120। अब ये देखो, इसका सम तो 180 हो गया ये, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया ना, अपोजिट एंगल इक्वल तो नहीं हुआ, तो उस केस में ये नहीं हो सकता है। तो समझ गए? इसलिए इसका आंसर होगा कैन बी एंड नीड नॉट बी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो क्या लिखा है। सेकेंड पार्ट में है इसका ए बी, जैसे ये फिगर फिर से बना लेते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें लिखा है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, AD है 4 सेंटीमीटर और BC है 4.4 सेंटीमीटर। ये हो सकता है पैरेललोग्राम या नहीं, ये बताना है। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट हियर AD इज नॉट इक्वल टू BC। ये लिख दोगे नो, बिकॉज रीजन में लिख देंगे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट हियर क्या दिया हुआ है, AD इज नॉट इक्वल टू BC। AD जो है वो BC के इक्वल नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, इसमें अपोजिट साइड इक्वल दिया ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड में फिर से बना लेते हैं ABCD, कोई भी ऐसे ABCD, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। इसमें एंगल A है 70 डिग्री और एंगल C है 65 डिग्री। ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है ही नहीं। तो ये थर्ड पार्ट में क्या लिख दोगे? नो। इसमें दिया था थर्ड पार्ट में कि क्या एंगल A इज इक्वल टू है 70, एंगल C इज इक्वल टू 65। इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों नो होगा? क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है ही नहीं, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, इसलिए इसका आंसर नो। क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए रफ फिगर a quadrilateral that is not a parallelogram but exactly two opposite angles are equal measure। कोई एक कह रहा है रफ डायग्राम बनाओ, एक काइट सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल होगा। जैसे ये ऐसे ऐसे
और ऐसे बना दो। ये देखो ये क्या है कि बनाओ कोई क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम नहीं है बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो बेस्ट एग्जांपल है काइट हो जाएगा, तो ये लिख देंगे काइट इसका बेस्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट, नहीं लिखा है द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। ऐसे हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसका नाम दे दो अपने हिसाब से A B C D। इसमें लिखा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। एडजेसेंट एंगल मतलब ये एंगल, एक 3x एक 2x। जब रेशियो हटाते हैं ना तो उसमें हमें वेरिएबल लगाना होता है, तो एक एंगल 3x ले लेंगे, दूसरा एंगल 2x ले लेंगे। ये दोनों एडजेसेंट है, या ये दोनों लिख दो, या ये दोनों लिख दो, या ये दोनों लिख दो। बस ये दिया है और हमें निकालना है इसमें एंगल्स, पैरेललोग्राम के सारे एंगल। देखो ये दोनों का सम तो 180 होता है, ये तो हम पहले से पढ़े आ रहे हैं। एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा 180 डिग्री। रीजन बिकॉज को इंटीरियर एंगल है, रीजन में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया इसका रीजन। अब ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x, ये हो गया 180, तो 5x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 5, ये काट दो तो x इज इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। x आ गया तो अब आ जाएगा ना एंगल A। एंगल A हमने निकाला है 3x, तो 3 इंटू 36 ये हो जाएगा 108 डिग्री। एंगल B ये है 2x, तो 2 इंटू 36 ये हो जाएगा 72 डिग्री। अब जितना एंगल A है उतना ही तो एंगल C होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो लिख दोगे एंगल A इज इक्वल एंगल C इज इक्वल टू 108। रीजन में बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और जितना D है उतना ही B होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हो गया 72। यही सेम रीजन इसमें भी होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही सेम रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। मतलब जो रीजन हमने यहां लिखा ना वही रीजन, जो रीजन हमने यहां लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, वही रीजन हम यहां भी लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर से एक पैरेललोग्राम कोई बना देता है, जैसे हमने ये बना दिया A B C D। इसको कह रहे हैं दो एडजेसेंट एंगल जो है इक्वल है, तो इसको x ले लेता हूं तो ये भी x हो जाएगा। मान लेते हैं कि लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x। ये दोनों एडजेसेंट एंगल ले लिया, दोनों कह रहे हैं इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये सारे एंगल निकालना है, इससे फिर सेम चीज कर लेंगे। एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा, बिकॉज इन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। रीजन में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये रीजन लिख देंगे, ठीक है। अब एंगल A x है प्लस एंगल D भी x है, ये हो गया 180। सो 2x इज इक्वल टू 180, तो काट दो तो 90 आ गया, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब जितना ये है उतना ये भी होगा, यानी एंगल A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90, एंगल D इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90। अब जितना एंगल A है उतना ही एंगल C, सेम जो अभी हमने किया था। एंगल A इज इक्वल एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में क्या लिख देंगे, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम, ऐसे लिख दो। और जितना बी है उतना ही डी हो जाएगा। ये भी हो गया 90 डिग्री। इसका भी सेम रीजन जो हमने ऊपर लिखा है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास इसमें रह गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्वेश्चन रह गया। अब एक और इसमें से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 6 तो समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये फिगर दिया हुआ है, द फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। ये है फिगर, ऐसे ये HOPE, ये है पैरेललोग्राम। ये इसका डायगोनल ज्वाइन किया हुआ है। फिर ये है Z, ये है 40, ये है 70, हमें ये निकालना है Y, ये Z और ये X। गिवन है कि HOPE जो है ये पैरेललोग्राम है। ये फिगर, ये जो दिया है HOPE, ये पैरेललोग्राम है। अब हम कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, ये 70 है, तो ये एंगल तो हम निकाल लेंगे। इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, बताए थे ना एंगल 1 लिखने में आसान होता है, लिखने में इजी रहेगा। एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का सम क्या होगा? इस दोनों एंगल का सम तो 180 होगा। लीनियर पेयर, रीजन में क्या लिख देंगे? बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो हमारे पास एंगल 1 आ गया 180 माइनस 70, तो 110, ये आ गया एंगल 1। जितना एंगल 1 है उतना ही x होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो x इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 110। रीजन क्या लिख देंगे? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए ये इक्वल हो गया। अब जितना ये है उतना ही ये y होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। इसको एंगल 2 मान लेता हूं, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे इसको एंगल 2 लिख लिया। क्या लिख दोगे? ऐसे 2 ऐसे लिख दिया। तो क्या होगा? y इज इक्वल टू, लिख देंगे ना, एंगल 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है ना। यहां लिख देंगे बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास y भी आ गया। अब बच गया z कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसका और इसका सम तो 180 होगा, को इंटीरियर एंगल, यानी x प्लस ये है 40 और x प्लस इसको हमने 2 भी लिया था, एंगल 2 प्लस z इज इक्वल टू 180। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। रीजन में क्या लिख देंगे? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। ये रीजन लिखना जरूरी है। तो अब हमारे पास देखो, x तो हमने पहले निकाला हुआ है 110, यहाँ लिख देंगे 110। एंगल 2 देखो ये दिया है 40 डिग्री, 40, और z हमें निकालना है इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। यहाँ निकाल लेता हूँ। अब देखो, ये जो है हमारे पास 110 प्लस 40, ये हो गया 150, प्लस ये z इज इक्वल टू आ गया 180, तो z आ गया 180 माइनस 150, तो z आ गया 30 डिग्री। तो हमारे पास z भी आ गया। ये समझ आ गया कैसे करेंगे? हमने क्या किया, पहले ये HOPE दिया हुआ था पैरेललोग्राम, तो इसको एंगल 1 मान लिया।
तो 70 प्लस एंगल 1 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ये है 70, एंगल 1 निकल जाएगा तो 180 में से 70 माइनस कर दोगे तो 110, तो एंगल 1 आ गया 110। अब एंगल 1 जितना है उतना ही एंगल x भी होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 110। रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हमारे पास है ये y निकालने के लिए, तो देखो ये जो 40 डिग्री हमारे पास दिया था ना, ये दिया था 40, इसको हमने एंगल 2 मान लिया, लिखने में आसान होगा। यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू y, एंगल 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 40 बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल क्योंकि एंगल 2 को हमने 40 को एंगल 2 मान लिया था, तो y भी आ गया 40। अब ले लो z, तो देखो इसका और इसका सम होगा 180 बिकॉज को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल z, x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल z इज इक्वल 180। रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। x हमने पहले निकाल लिया 110, एंगल 2 40 दिया ही है, z इज इक्वल 180, दोनों को ऐड किया तो 150 प्लस z इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो z आ गया 30 डिग्री। तो हमारे पास z भी आ गया। अब जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं 2 3 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में इसको खत्म कर लेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।